हेलो जी, राम राम जी, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। और बस सुबह सुबह का टाइम है और मौसम तो देखिए 2-3 दिन से जैसे बदला हुआ है, इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं। और कल तो थोड़ी थोड़ी हमारे यहाँ बारिश हुई थी ना, तो सुबह सुबह बड़ा ही ठंडा मौसम था। तो सुबह की चाय पर आप सबका स्वागत है। और कल का दूध तो जैसे शाम का कटरी ने पी लिया था, तो आज सुबह भैंस ने दूध थोड़ा सा जल्दी दे दिया है, क्योंकि शाम को तो जैसे 4 बजे के आसपास इसने दूध पिया था। तो बस अभी सुबह उठे थे, उठने के बाद फिर इसको खोर पर बांध दिया, फिर वही अपने दूध धार के काम शुरू हो गए। इन्होंने दूध निकाला, सानी वगैरह डालेंगे, एक बार बासी दूध की चाय हो गई थी और फिर सब लग गए अपने अपने कामों पर। मैंने सुबह उठते ही चला दी है कपड़े धुलने की मशीन। तो मशीन में कपड़े डाल दिए हैं, साथ के साथ चलती रहेगी, निकाल कर रख लेंगे, निचोड़ने का काम बाद में हो जाएगा। और ये देखिए रितिका तो उठ गई थी और ईशांत का तो आज सुबह उठने का मन ही नहीं कर रहा था। और घर में चाहे देखिए बच्चे छोटे हों या बड़े, जो बड़ा बच्चा होता है वो हमेशा थोड़ा सा समझदार और छोटा नटखट। तो ईशांत का तो हमेशा का यही है कि सुबह जैसे उठते हैं ना, तो इसको उठाना शुरू करते हैं और उठाते रहो। 1 घंटा तो लगभग इसको जैसे सुबह जगाने में लग ही जाता है। स्कूल नहीं जाना रहता है तब, स्कूल जाना रहता है तब तो यह है कि भाई थोड़ा सा जल्दी जैसे डांट फटकार लगा के जगाना पड़ता है। तो अभी दोबारा वाली चाय हमारी बनकर तैयार हो गई थी, और चाय बन गई थी ना तब जाकर कहीं ये उठा था चाय का कप टेस्ट। और आजकल देखिए बच्चे हो या बड़े, जैसे हमें काम की भागम भाग रहती है वैसे ही इन्हें स्कूल की भागम भाग रहती है। तो 2-4 दिन स्कूल नहीं जाते हैं या छुट्टी रहती तभी थोड़ा सा लेट तक सो पाते। और ये देखिए कल के जो मौसम था, जैसे आंधी चली थी, उसकी वजह से घर में मतलब रेत मिट्टी इतनी ज़्यादा इकट्ठी हो गई थी कि बस 1 घंटा 1.5 घंटा तो ज़रूर लगेगा झाड़ू लगाने में। टाइम तो वैसे मैंने देखा नहीं था, बस सुबह उठते ही लग गए थे माँ बेटी दोनों। अभी थोड़ी थोड़ी बूंद हो गई है ना, तो आंगन में रेत जम गया है और आज झाड़ू भी नहीं लगानी पड़ेगी। कल आंगन की साफ़ सफाई होगी, क्योंकि थोड़ा सा जैसे गीला हो जाता है ना तो फिर झाड़ू नहीं लगती है। तो बस आज तो अंदर की ही साफ़ सफाई करनी थी। और ये पिसवाया है थोड़ा सा बाजरा का आटा राबड़ी बनाने के लिए। गर्मियों का मौसम आते ही देखिए राबड़ी तो हमारे यहाँ बनने ही लगती है। तो अभी पहली बार ये आटा पिसवाया है, मतलब कि राबड़ी की शुरुआत आज से ही होने वाली है। और फिर आज हमारे यहाँ ये बोरिंग का काम भी शुरू हो गया है। कई दिन हो गए थे जैसे ऐसे ही सामान बिखेर कर छोड़ रखा था, तो बस आज ये काम भी शुरू हो गया है। बोक्की लगानी है। जिनके यहाँ बोरिंग होता है उनको तो समझ में आ जाएगा, और जिनके यहाँ नहीं होता है उनको शायद नहीं भी समझ में आए। बाकी हमारे यहाँ जैसे आसपास का एरिया है तो लगभग कुआँ बोरिंग इन सब से ही पानी लगता है। और घरों में जैसे हमारे यहाँ सरकारी नलके तो आते नहीं है, तो आसपास जितने भी घर हैं ना सबके घरों में बोरिंग है। और ये जो कुआँ बोर होता है ना, इसमें जैसे पानी थोड़ा सा ख़त्म हो जाता है, तो फिर एक पाइप के द्वारा जैसे पहले हम कुओं में से पानी निकालते हैं ना, वैसे से कुछ मैंने भी पहली बार ही देखा है। क्योंकि देखिए मेरे मायके की साइड तो करड़ी मिट्टी है, तो वहाँ पर तो मोरी का पानी लगता है, तो ये कुएँ वगैरह होते नहीं है। तो ये सारी चीज़ें मेरे लिए भी बिल्कुल नहीं है। तो बस इन्होंने तो अपना काम शुरू कर दिया था। अभी तक तो जैसे इनका खोदने का, सीढ़ी वगैरह लगाने का और सामान जचाने का ही काम चल रहा था। तब तक मैंने बना दी है सबके लिए चाय, और बच्चों के वही अपने छोटे मोटे काम चल रहे हैं। साफ़ सफाई का काम भी मेरा बीच बीच में चल रहा है, क्योंकि देखिए अभी काम शुरू हो गया है, तो जैसे कभी कुछ सामान की भी ज़रूरत पड़ जाती है और थोड़ा बहुत इधर उधर का काम भी आ जाता है। तो बस बीच बीच में मैंने अपना झाड़ू वगैरह का काम निपटा दिया और अभी खाने की तैयारी शुरू करेंगे। बेड पर चादर वगैरह लगा दी है। सबसे पहले कर लेते हैं नहाना धोना। टाइम अभी लगभग ये सारा सब करते करते 9:30-10 बज गए हैं, और आज अभी तक नहाना धोना ही नहीं हुआ है। और देखिए बेड पर चादर ये है ना बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, मुझे भी अच्छी लगती है और आप सबको भी। तो मैं भी ज़्यादातर गर्मियों का मौसम आते ही ये वाली चादर लगाती हूँ, लेकिन इसका ये है कि रंग थोड़ा सा हल्का है तो बड़ी जल्दी गंदी हो जाती है। और बच्चों का ऐसा है कि देखिए पैर वगैरह पोंछ कर तो ऊपर चढ़ते नहीं हैं। तो जी बस अभी ये देखिए इनका जैसे सामान वगैरह लगाने का काम हो गया था, उसके बाद फिर ये रस्सी बांध लेते हैं। और जैसे इसमें थोड़ी बहुत कंकर पत्थर वगैरह, या मकान बनवाया था तब हमने बोर करवाया था, उस टाइम पर थोड़ा बहुत कुछ अड़ंगा वगैरह जो भी चला जाता ना, वो इस पाइप के जरिए निकालते हैं। और एक दिन में तो ये काम हो भी नहीं पाएगा, क्योंकि देखिए हाथ से कोई भी काम करना हो उसमें मेहनत भी थोड़ी सी ज़्यादा लगती है और टाइम भी। बाकी तो आजकल ज़्यादातर मशीन का ज़माना आ गया है, लगभग सारे काम ही जैसे मशीन वगैरह से हो जाते हैं। कुछ कुछ काम ऐसे बचे हुए हैं जो पहले की तरह हाथ से होते हैं।
और अभी खाने में मैं बनाने जा रही हूँ भिंडी की सब्ज़ी। जैसे गर्मियाँ आ गई हैं और गर्मियाँ आते ही हमारे घर में सबसे ज़्यादा भिंडी बनती है। सबको पसंद है, वैसे मेरी बताऊँ तो मुझे थोड़ी-सी कम पसंद है, इनको ज़्यादा पसंद है। जब भी इनसे इस मौसम में ये पूछ लेते हैं ना कि भई खाने में क्या बनाएँ? तो ये तो सबसे पहले भिंडी की ही फ़रमाइश करते हैं और अभी तो जैसे आनी शुरू हुई हैं, पहली-पहली बार बनने जा रही हैं, तो सारी सब्जियाँ ही काफ़ी अच्छी लगती हैं। खाते-खाते एक टाइम पर हम बोर हो जाते हैं ना, तब तो थोड़ा-सा जैसे इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, चाहे कोई भी साग सब्जी हो, लेकिन पहली-पहली बार बनाते हैं सीज़न की तो कोई भी सब्ज़ी लगा लीजिए, अच्छी लगती है। तो बस अभी मैंने सिंपल सा तड़का लगाया, उसके बाद फिर प्याज़ डालकर भिंडी डाल दी थी। 2-4 मिनट के लिए इनको ढककर पका लेंगे और उसके बाद फिर इसमें डाल देंगे हम अपने वही रूटीन के मसाले, हल्दी, धनिया, लाल मिर्च और नमक। और बिल्कुल जैसे थोड़ा-सा तेल डालकर सूखी-सूखी सब्ज़ी बनाती हूँ मैं तो भिंडी की। थोड़ी-सी चिपचिपी सी हो जाती है तो वो सब्ज़ी फिर इनको अच्छी नहीं लगती और थोड़ा-सा इसमें खट्टापन और मिर्च ज़्यादा होनी चाहिए। भिंडी की सब्ज़ी वैसे हल्की-सी खट्टी होती है ना तभी अच्छी लगती है, क्योंकि भिंडी में थोड़ा-सा मिठास होता है। बाकी सबकी अपनी-अपनी पसंद भी होती है, क्योंकि सबके घरों में खाना बनता है और देखिए कोई कैसे बनाता है, कोई कैसे बनाता है, क्योंकि हर घर में सबका जैसे खाने का तरीका और पसंद अलग-अलग ही होती है, तो उसी हिसाब से फिर खाने में फेर-बदल भी हो जाता है। वो तो आप सब समझते ही हैं, क्योंकि हम घर में 4-5 जन रहते हैं, उसमें भी ये हो जाता है कि भाई किसी को कैसी पसंद है, किसी को कैसी पसंद है। तो सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई थी, लास्ट में इसमें मैंने आधा नींबू का रस डाल दिया है और तब तक रितिका ने आटा गूँथ कर तैयार कर दिया था। तो बस अभी बनाएंगे सबके लिए गरमा-गरम रोटियां। बाहर एक तो हवा चल पड़ी थी, दूसरा आज काम चल रहा था, तो आज का खाना तो हमारा गैस पर ही बनकर तैयार होगा। वैसे आजकल जैसे सुबह का खाना तो लगभग गैस पर ही बनता है। और बस मैंने अभी रोटियां बनानी शुरू ही की थी, 1-2 रोटी बनी थी कि इतनी देर में सिलेंडर ख़त्म हो गया था, तो इनको बोलकर दूसरा सिलेंडर लगवाया। वो तो ये था कि घर पर सिलेंडर रखा हुआ था, नहीं तो अभी बस वही जैसे हवा चल रही है और मौसम भी ऐसा हो रखा है, फिर चूल्हे पर आग जलानी पड़ती। पर कभी-कभी ये हो जाता है कि घर पर कोई एक्स्ट्रा चीज़ रखी रहती है ना, तो उससे हमारा काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। बाकी तो जैसे सिलेंडर का तो ऐसा है कि भाई गीज़र आ गया है ना, तो एक सिलेंडर गीज़र में भी लग जाता है। पहले तो ये था कि भाई सिर्फ गैस के लिए सिलेंडर चाहिए रहता है, बस अभी तो कुछ दिन और चलेगा, उसके बाद फिर गीज़र की तो ज़रूरत पड़ेगी नहीं। तो जी बस खाना तो हमारा बनकर तैयार हो गया है और ये बाप बेटी लग गई हैं थालियाँ लगाने में। सिंपल सी भिंडी की सब्ज़ी है, रोटी है और साथ में अपनी वही डेली वाली लस्सी की गिलास। रोज़-रोज़ देखिए घरों में इतना ज़्यादा कुछ स्पेशल तो बन नहीं पाता है, वही रोटी सब्ज़ी बनती है। तो आज भिंडी की सब्ज़ी बनी थी ना, तो बच्चों ने फरमाइश कर दी है चूरमा खाने की। सब्ज़ी का तो कोई चक्कर नहीं है, 2 दिन में 4 दिन में इन दोनों बहन भाई की फरमाइश हो ही जाती है चूरमा खाने की। तो बस 2-3 आखिर में मैंने मोटी-मोटी रोटियाँ बना दी थी और इनके लिए अभी ये चूरमा तैयार हो गया। खाना तो वैसे हमारा बनकर तैयार हो गया है, इन्होंने खा लिया है और मैं अभी यहाँ से अपना तो थोड़ा वो जो भी सामान वगैरह है वो सब समेटूँगी, उसके बाद फिर खाना खाऊँगी। बाकी हमारे घर में तो आप सबको पता ही है कि सब मीठा थोड़ा-सा ज़्यादा खाते हैं मुझे छोड़कर। और अभी देखिए वही 3-4 बजे का टाइम और मौसम फिर से वैसा ही। पहले तो आँधी आई थी बहुत तेज़ की। कल आँधी आई थी ना, उससे तो ये लगा लीजिए कि दुगनी-तिगनी तेज़ की आँधी थी आज। हमें तो डर लग रहा था कि कहीं हमारी टेन ही ना उड़ जाए। चलो नुकसान तो कुछ हुआ नहीं हमारे यहाँ तो, पर ये है कि आँधी बहुत तेज़ की थी और उसके बाद फिर शुरू हो गई बारिश। इन दिनों में देखिए फसल पककर तैयार हो चुकी है, सरसों तो कट गई है, लेकिन हमारे यहाँ भी गेहूँ ना तो कटे हैं और ना ही निकलवाने का काम शुरू हुआ है। तो इस टाइम में बारिश की तो कोई ज़रूरत होती नहीं, पर वो कहते हैं ना कि भगवान के सामने हमारा तो कोई जोर चलता नहीं है। सर्दियों में तो पूरी सर्दी निकल गई इंतज़ार करते करते, तब तो बारिश हुई नहीं और इस टाइम पर यह था कि भाई फसल निकल जाए तो बारिश शुरू हो गई है। और बोरिंग का काम हमारा बीच में रुका हुआ था, जैसे कट्टे पल्ली वगैरह ढककर इन्होंने छोड़ दिए थे, तो ये पानी भर गया था, तो इसके जैसे बोर के ऊपर से कट्टा हटाएं तब ये पानी सारा का सारा नीचे चला गया। और आज हमने होद में भी पानी नहीं इकट्ठा हुआ, आज का तो सारा पानी हमारा ऐसे ही चला गया, क्योंकि पहली बारिश थी तो होद में तो हमें इकट्ठा ही नहीं करना था। जैसे शुरू में बारिश होती है तो वो पानी हम सारा बोर में इकट्ठा करते हैं भैंसों को पिलाने के लिए और डेली में जैसे बरतने के लिए रहता है ना, तो पर आज बोर का काम चल रहा था तो वहाँ पर भी नहीं इकट्ठा हो पाया। इतनी ज़्यादा बारिश तो नहीं हुई है, वहाँ पर एक बार पतलान चलने लगे थे। तो जी खाली टाइम था, काम कुछ हो नहीं रहा था। पहले आंधी आई हुई थी, उसके बाद फिर बारिश आ गई, तो हम लग गए थे बेड में। थोड़े बहुत मोटे कपड़े रखे थे वो जचाने में, कई दिन हो गए थे पूरे घर में कपड़े फैले हुए थे, तो बस आज बेड को अच्छे से जचा दिया है।
जैसे थोड़े-थोड़े कपड़े मैंने धुले थे ना, सर्दियों के जितने भी कपड़े थे मैं उठाकर बेड में रख देती थी। एक बार उठाकर रख दिए थे लेकिन अच्छे से नहीं जचाया था। अभी रज़ाई वग़ैरह सब रखनी थी तो सारा सामान तो पहले जचाना पड़ेगा ना, ऐसे तो रज़ाई वग़ैरह सब आएँगे नहीं। वैसे भी डबल बेड में इतने ज़्यादा कपड़े वग़ैरह नहीं आते हैं। तो आज हम सब ने मिलकर बस यही काम निपटाया। हम सब ने क्या, बच्चे तो बाहर ही मस्ती में लगे हुए थे। बारिश बंद हो गई है और जैसे ठंडी-ठंडी हवा चल पड़ी है, 1-2 बूँद आ रही है। हमने ये अपना काम निपटाया था ना, तब तक मौसम बिल्कुल साफ़ हो गया था, ये देखिए। तो चलिए अभी निपटा लेते हैं अपना शाम का काम, गोबर उठाना है वही अपना रोटी टुक्का का। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख़्याल रखें। और हाँ, आप सबके यहाँ मौसम कैसा चल रहा है मुझे ये भी ज़रूर बताइएगा।